अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस जी। नाज़रीन, हर एक शहरी की, हर एक सनतकार की, हर एक इंडस्ट्री वाले की, हर एक काश्तकार की, पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शहरी की बुनियादी तरीन ज़रूरत है बिजली। और ये जब बिजली नहीं होती तब जिंदगी आज़ाब हो जाती है। ना पानी मिलता है क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चलते, ना ही इस गर्मी के मौसम में कोई इंसान दफ्तर में, अपनी दरसगाह में, अपने घर में कहीं पर भी बेहतर तरीके से रह सकता है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजली के बारे में, बिजली के बिलों के बारे में भी बात करेंगे कि एक इंसान को एक जो बिजली का बिल आता है वो कितना आता है और क्यों आता है, बिजली की कीमत का तयन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से ऐसे सरचार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं जो कि इन बिजली के बिलों में शामिल किए जाते हैं हुकूमती महकमों की जानिब से। लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? तमाम जो एनर्जी की ज़रूरियात हैं, तवानाई की ज़रूरियात हैं, बिजली की ज़रूरियात हैं, क्या उनके मुताबिक हम बिजली बना रहे हैं? क्या बिजली उतनी मौजूद है, तवानाई इतनी मौजूद है, उसको सिर्फ और सिर्फ आम सार्फिन तक पहुंचाना जो है वो इंतज़ामी गफलत है। हम इसके बारे में कानूनी राय भी लेंगे और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से लकूनास मौजूद हैं। ये आवाम से, हर एक शहरी से जो मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज़ हुकूमत वसूल करती है बिजली के बिलों में बराह रास्त, क्या उनकी कानूनी हैसियत ठीक है? क्या वो जायज़ तरीके से वसूल किए जा रहे हैं? लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन है? हम इस पर भी बात करेंगे। जिम्मेदारों का तयन भी आज के प्रोग्राम में करेंगे। आम लोगों से भी जानेंगे कि बिजली के बिलों के नाम पर जो उनसे खतीर रकम वसूल की जाती है, क्या वो खतीर रकम वसूल करके उनको वाकई तवानाई और बिजली उनको बेहतर तरीके से फराहम की जाती है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम तवानाई और बिजली की ज़रूरियात पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। नाज़रीन, महंगी तरीन बिजली और इसी महंगी तरीन बिजली के बारे में हमारे जो लोग हैं, जो पब्लिक है, जो आवाम है, वो ये कहती है कि ये मिलती ही नहीं है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब ये बताइएगा, बिजली जो है वो लोड शेडिंग में कमी आई है या इजाफा आया है? नहीं जी, इजाफा ही हुआ है। दिन ब दिन 12-12 घंटे बिजली नहीं आती और बिजली के बिल रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले 500 आता था, फिर 1000 आया, फिर 2000, आज जो 7-7 हज़ार आता है। 12 घंटे लोड शेडिंग और बिल 7000, 8000, तो बड़ा परेशान है। ना पानी आता है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, इस्त्री कपड़े करने होते हैं, इतने मसाइल हैं। तो हम तो हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकते, मेहरबानी करके कम से कम, और नहीं तो बिजली भी लोड शेडिंग कम ही कर दे। बिल तो बढ़ाई जा रहे हैं, लगातार बढ़ाई जा रहे हैं। रोज़ाना हर दफ़ा बढ़ते हैं, बिजली बढ़ती है, उसके बाद तेल बढ़ता है, बिजली भी बढ़ जाती है, तेल बढ़ता है, बिजली भी बढ़ जाती है। हर महीने बिजली बढ़ रही है। कहते हैं जी वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं जितने बिजली बढ़ाओ तो फिर हम आपको पैसे मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं इतनी बिजली बढ़ाओ, IMF वाले कह रहे हैं इतनी बिजली बढ़ाओ फिर हम आपको किस्त देंगे। तो या तो हमारी उनसे जान छुड़ा दें, तो या फिर इस मुल्क से हमारी जान छुड़ा दें, या कुरान से हमारी जान छुड़ा दें। हम तो इनसे बड़े तंग हैं। पहले इमरान खान था तो वो हम उसको कहते जी वो अच्छा नहीं है, जो उसको उतारो जी वो अच्छा नहीं है, वो लोड शेडिंग कर रहा है जी, वो हुकूमत नहीं सही करा रहा है जी, वो ये कर रहा है। तो अभी हमारे मियाँ साहब आ गए हैं, उनके बरखुरदार आ गए हैं, तो अभी भी वही हालात है, बल्कि उससे भी बुरे हालात हैं। तो अभी आपने बताया आपका पहले बिजली का बिल 500 आता था, 1000, 5000, 10। तो ये बताइएगा, 500 से 10,000 तक जो आपका बिजली का बिल गया, तो आपने घर में क्या इस्तेमाल बढ़ा दिया है, उसका चीज़ें बढ़ा दी हैं जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है? पैसे एक पंखा चलता है या मूल वो एक फ्रिज होता है या मोटर पानी की चलती थी, ठीक है, ये 2 पंखे चल गए। अभी तो हालात ये है कि आप पंखा एक चलाएं फिर भी आपका 5000 आना है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि उनके इस्तेमाल की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो वही हैं घर में। अगर वो पहले एक पंखा चलाते थे, एक लाइट जलाते थे और पानी की मोटर इस्तेमाल करते थे तो 500 बिल आता था। और वक्त गुजरने के साथ साथ अब हालात ये हो गए हैं कि उनकी बिजली की जो खपत है, जो कंजम्पशन है वो वही है, लेकिन बिल 10,000 तक पहुँच गया। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हर एक चीज़ में टैक्स देते हैं। बिजली के बिल में मुख्तलिफ तरह के मुतअद्दिद जो टैक्स हैं उसकी मद में वो खतीर रकम हुकूमत को देते हैं, लेकिन बदले में बिजली ही फराहम नहीं की जाती है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम है मोहम्मद नवाज नवाज चौक। साहब नवाज साहब, आप ये बता दीजिएगा, लोड शेडिंग के बारे में क्या कहते हैं? क्या लोड शेडिंग पहले से कम हुई है या ज़्यादा हो गई है? लोड शेडिंग पहले से ज़्यादा हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। बिजली आ नहीं रही। मेरा एक काम है मोटर बाइक का। जब वो मोटर बाइक खोलते हैं, खरादिए के पास जाते हैं, वो कहता है कि लाइट ही नहीं है। लाइट आएगी तो सारा निज़ाम चलेगा। बिजली इतनी महंगी है कि बिल दे के जो काम करते हैं वो बिल में सारा चला जाता है। 6-7-8 हज़ार रुपये बिल आता है। पहले 3-4-2,000-2500 में गुजारा हो जाता था। अब तो 8-9 हज़ार का बिल। सामान वही है, पंखे वही हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, कोई एसी नहीं, कुछ नहीं है। बिजली इतनी में कि जो कमाते हैं वो बिजली के बिल दें या बच्चों का खर्चात पूरे करें या स्कूल की फीसें दें, क्या करें हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे गुजारा हो रहा है। तो अब ये बताइएगा, ये आप जैसे आपने बताया कि लोड शेडिंग बढ़ गई, बिजली की कीमत ज़्यादा हो गई, तो क्या मुतालबा करते हैं आप? हम यही कहते हैं कि कम से कम आवाम को बिजली का कोई रिलीफ दिया जाए। कम तो पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पेट्रोल चलो गुजारा, बिजली तो कुछ ना कुछ किसी पास से आवाम को तो रिलीफ मिले ना। बिजली इतनी महंगी है, जो कमाते हैं वो बिजली के बिल दे ना देंगे तो बच्चों की पढ़ाई का मसला है, मीटर कट जाएगा, क्या बहुत परेशानी बनी हुई है। तो आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली को ठीक करना चाहिए। तो ऐसे ही है, बस गुजारा करना बहुत मुश्किल हुआ है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, नवाज साहब। उनका ये कहना था कि बिजली की कीमतें ज़्यादा हो गई, बिजली का इस्तेमाल उनका वही है, लेकिन अब जो बिजली का बिल आता है उस बिल को अदा करने में उनको मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग मोटर बाइक के ये मकैनिक हैं, ये दुकान है उनकी। उनका ये कहना था कि वो किसी भी काम के सिलसिले में अपने काम के सिलसिले में जब कोई काम करवाने लगते हैं तो बिजली ही नहीं होती। लोड शेडिंग की वजह से उनका काम सारा ठप हो गया। बिजली आती नहीं है, इसके बावजूद जो बिजली का बिल आता है वो पहले से ज़्यादा आता है। बहुत मुश्किल हो गया एक आम शहरी के लिए कि वो जो है अपनी आमदन में बिजली का बिल भी दे और अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला जो है उसको भी जारी रखे और इसके साथ साथ अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट भी जो पाल सके। इनका ये कहना था कि एक तो बिजली सस्ती की जाए और इसके साथ साथ जो है लोड शेडिंग कम की जाए, ताकि जो कारोबारी नुकसान हो रहा है एक आम आदमी का, एक पब्लिक का जो कारोबारी नुकसान हो रहा है वो ख़त्म हो सके, और इसके साथ साथ जो बिजली के बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से वो भी ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, बिजली एक इंतहाई अहम और बुनियादी ज़रूरत है जिसके बगैर कोई भी घर, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी जगह नहीं चल सकती। लेकिन अगर हम आवाम से बात करें तो शहरियों की जानिब से शिकायत के अंबार लगा दिए जाते हैं, लेस्को समेत जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके खिलाफ। शहरी बहुत सी जो है वो बातें करते हैं लेस्को वगैरह के खिलाफ। ये असल में तमाम तर जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं इनकी नोयत है क्या? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अली वकार सिंधु। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अली वकार सिंधु साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो लेस्को, इसमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो वापडा है, आम लोगों को क्या शिकायत है इनसे, वजूहात क्या हैं, क्या हम लोग इत्मीनान का इजहार नहीं करते इनके बारे में? 300 यूनिट तक का जो स्लैब था वो भी चेंज कर दिया गया, उससे ज़्यादा वाला चेंज कर दिया। बेस टैरिफ बढ़ने के बाद अब जो बिल आएगा, अगर 300 यूनिट का बिल पहले 5 से 6 हज़ार आता था, वो कम से कम 10,000 रुपया बिल आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मैंने 300 यूनिट कंज्यूम किए हैं और अगर उसका बिजली का बेस यूनिट 20 रुपये का बनता है तो वो बिल बनता है 6,000 रुपया, जिसकी मैंने बिजली इस्तेमाल की। लेकिन उसके ऊपर जब सरचार्जेस लग जाते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स लग जाता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं, जिसमें टीवी के चार्जेस हैं, वो नीलम जेलम सरचार्जेस और बहुत सारे टैक्सेस मिला के वो 5 से 6,000 रुपया अलग सारिफ को पे करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब सारिफ को मुश्किल आती है, वो लेस्को के या किसी भी ऐसी डिस्को के दफ्तर में जाता है कि अपना शिकायत को दूर करवाए, तो पहले तो उसको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है कि एसडीओ को मिल जाए, एसडीओ नहीं है तो एक्सीएन मिल जाए, एक्सीएन नहीं है तो सब इंजीनियर, जो वहाँ का सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो पूरे सर्कल का हेड होता है, वो उसको मिल जाए। लेकिन वो आपको दफ्तरी वक्त में एक मुश्किल ही सही कोई बंदा ऐसा मिलेगा जो उसकी दाद रसी कर सके सारिफ की। सब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने तो तय कर रखा है कि वो 2-3 बजे से पहले दफ्तर ही नहीं जाएगा। वो दफ्तर जाएगा तो सिर्फ फाइल वर्क करने के लिए जाएगा। एक्सीएन साहब जो हैं उसके अंडर जितने भी सर्कल्स हैं उनको उसने 100 उसके मामलात निपटाने हैं, 100 हल निकालने हैं। एसडीओ जो है, जो बिल के ऊपर नंबर लिखा है, अगर उस पर आप फ़ोन करें, अभी भी फ़ोन कर लें कोई भी डिवीज़न का,
एसडीओ साहब फ़ोन उठाना पसंद नहीं करेंगे। जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उसको वो रिसीवर उठा के साइड पे रख देंगे ताकि लोगों को फ़ोन करें और वो मुसलसल बिज़ी मिले और उस शिकायत का हल ही ना हो सके। ज़मीर जब उनका बिक जाता है तो फिर डर तो होता है, आपको पता है, जिसका ज़मीर नहीं बिकेगा वो कार्रवाई पूरी करेगा। यहाँ पे ये सूरत हाल है। दूसरा फिर सस्ती बिजली का कहते हैं जी, लेस्को कहती है कि हम सारिफ को ये सहूलत देते हैं कि वो सोलर लगाए, सोलर लगाने के बाद नेट मीटरिंग का इंस्टॉल करवाए। तो आप जाएं लेस्को में चेक करें, पूछें इस वक्त कितनी ऐसी एप्लीकेशन है जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है कि हमारे घर में सोलर सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा बिजली है वो हम लेस्को को देना चाहते हैं, नेट मीटरिंग का हमें इंस्टॉल करने के लिए सहूलत दें। वो हज़ारों एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं, वो बंदे का लग जाएगा जो पैसे देगा, उसको सुबह ही एनओसी मिल जाएगा कि जी नेट मीटरिंग मिल जाएगी कि जी आप जाएं अपना सोलर खुद, दिन को बिजली खुद इस्तेमाल करें, रात को लेस्को को दें और इंजॉय करें। लेकिन आम बंदे को कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, ये सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी अली वकार सिंधु, जिन्होंने लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कंपनी है उसकी तमाम तर जो अहलियत है वो खोल कर रख दी है। पैसों के बगैर कोई भी काम नहीं होता। अगर गलती लेस्को हुकाम की भी हो तो उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ता है आम सारिफ को। आम सारिफ की जिस तरह से हक तलफी की जाती है, उसके साथ जो ज़्यादती की जाती है, उसके मुदावे के लिए भी उस आम सारिफ को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। इस सिलसिले में जो आला तरीन हुकूमती हुकाम है और नेपरा जो है, NTDC जो है, ये डिस्कोज जो है, जो इसके साथ साथ पेप्को है, लेस्को है, इनको जो है वो बड़े ख़ासे कड़े इंतज़ामात करना होंगे ताकि जो आम शहरियों की जानिब से, जो तमाम तर हमारे लोग हैं, जो हमारी पब्लिक है, उनकी जानिब से जो शिकायत है उनका सही मानों में अजाला किया जा सके और ये रिश्वत और ये करप्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना भी इन तमाम तर इदारों के सरबराहान ही की ज़िम्मेदारी है। बिजली की फ्राहमी बुनियादी तौर पर है क्या? ये बिजली कितनी महंगी है और ये कितनी सस्ती हो सकती है? क्या हुकूमत की जानिब से जो बिजली फ्राहम की जाती है, शहरियों पर वो एहसान है या वो शहरियों की ज़रूरत है और हुकूमत बाउंड है कि वो शहरियों को बिजली फ्राहम करे? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया। उनसे बात करते हैं, उनसे बारे में जानते हैं इसके बारे में। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब, अब ये बता दीजिएगा, ये जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी फ्राहमी के बारे में कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है? बिजली बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है और कॉन्स्टिट्यूशन में बतौर फंडामेंटल राइट दिया गया है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। ये फेडरल गवर्नमेंट की भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी है, बिजली है। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब, अब ये भी बता दीजिएगा, ये जो बिजली मुख्तलिफ तरह से हमारे मुल्क में बनाई जाती है, जैसे आपने वो जो इंडिपेंडेंट है, कोई पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, आज जो IPPs हैं, उनकी बिजली सस्ती है। ये जो पन बिजली होती है, ये विंड मिल की, पनचक्की की जो बिजली है, कौन सी बिजली सबसे सस्ती है और कौन सी बिजली सबसे महंगी है? हमारी हुकूमत कौन सी बिजली शहरियों को फराहम की जा रही है? क्योंकि शहरियों की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि बिजली के बिलों में हर साल, हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। देखिए, बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत बड़ी साजिश है। मैंने जैसे अर्ज़ किया, सबसे सस्ता सोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो डैम से बनती है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डैम बन सकते हैं, जगह है और ऑलरेडी डैम भी है हमारे पास। उसमें जो प्रोडक्शन होगी वो सस्ती होगी, आवाम को बिल कम पड़ेगा, आवाम सहूलत में हो जाएगी। लेकिन उससे क्यों प्रोडक्शन नहीं करते? जिन लोगों ने प्राइवेट अपनी प्रोडक्शन यूनिट बना लिए हुए हैं, जिन्हें IPPs कहते हैं, वो वडेरों के जैसे हैं, वो एक स्टेटमेंट दिला देते हैं वापडा के अथॉरिटी से, किसी ऊपर वाले ऑफिसर से, कि जी पानी का लेवल जो है डैम में डेड लेवल पे चला गया। हालांकि पानी का लेवल डेड पे नहीं जाता, एक स्टेटमेंट दिलवा देते हैं और उस बहाने में जाके ये जो होता है डैम बंद कर देते हैं। और जब डैम बंद करते हैं तो बिजली को मजबूरी है गवर्नमेंट की कि वो पूरी आवाम को पूरी करने के लिए वो पावर जो है प्राइवेट प्रोडक्शन वाले जो है उनसे परचेज़ करते हैं। वो किसी सूरत भी इस तरफ नहीं जाएंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो यहाँ पे, मोर एंड मोर डैम्स बने। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर कभी इत्तफाक हो तो स्पेशल वहाँ जाना। अगर हम कालाबाग डैम की तरफ चले जाते हैं तो उसकी कैपेसिटी जो उस वक्त असेस की गई थी वो मोर देन 56,000 मेगावाट की गई थी।
और करोड़ों अरबों का सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है, कॉलोनीज बनी हुई हैं, 3 तरफ से नेचुरल डैम है वो, और चौथी तरफ से उसकी अगर उसको सिपलेट्स जो कहते हैं वो बन जाए, सिपलवेस, तो उसके बाद क्या होगा कि वो बिजली हमें फ्री मिलेगी और कौम को यही यूनिट जो आज 28 और 30 और 35 हिडन कास्ट में जा रहा है वो हमें 2-3 रुपये पे आ जाएगा। लेकिन वो क्यों नहीं बनता? एक तबका है जो सारा ज़माना जानता है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो इंडिया और इजराइल और USA के पैसों पे पलते हैं। अगर डैम का नाम लेते हैं बनाने का तो वो पीछे एजिटेट कर देते हैं, हमें पानी नहीं मिलेगा, एक बहाना बनाते हैं। हालांकि पानी बहुत अच्छे तरीके से अगर दरियाए सिंध पे प्रॉपर कैनाल्स बन जाती है और उसकी डिवीजन बन जाती है तो जो समंदर में पानी जा रहा है वो इस्तेमाल में आएगा और उसको यूज़ करके बिजली भी पैदा होगी और आवाम को पानी भी मिलेगा और हमारे खेत जो है वो जरखेज़ हो जाएंगे। चोटी साहब, अब ये भी बता दीजिएगा, अगर हम बात करें किसी भी शहरी को जो एक बिल आता है, उस बिल में बहुत ढेर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि ये मेरे सामने एक बिल मौजूद है और इस पर जो बिजली की कीमत कॉस्ट जो है वो 12,842 रुपये है। इसमें एक ई ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी है, TV फी है, GST है, FC सरचार्ज है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इस पर मौजूद है, FPA VAR है, FPA ED, FPA GST, FPA आई टैक्स मौजूद है, FPA E F टैक्स है, R टैक्स है। ये तमाम तर जो टैक्सेस हैं, सरचार्जेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, हर एक जो बिल है, जैसे कि अभी मैंने बताया, इस बिल के मुताबिक बिजली की मालियत है 12,842 रुपये, जबकि जो जमा करवाना है वो है 23,652 रुपये। और इसके साथ साथ एक एहसान भी इसके ऊपर मौजूद है कि हुकूमत की जानिब से आपको इतना रिलीफ फराहम किया गया है। बिजली आपने इस्तेमाल की है 12,842 रुपये की, जमा करवाने हैं आपने 23,652 रुपये। तो ये तमाम तर सरचार्जेस, ये तमाम तर ड्यूटीज़ जो हैं, ये तमाम तर जो टैक्सेस हैं, इनकी वसूली की कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, करते क्या है, लॉ में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है और राइट है आवाम का, बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। होता क्या है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे करने के लिए, चूँकि ये चोरी करती है, रेफरी करती है, तो गवर्नमेंट अपने अखराजात पूरे करने के लिए ऑर्डिनेंसेस जारी कर देते हैं, जो एक कानून बनाने का चोर रास्ता है। उन ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये टैक्सेस सारे, ये ड्यूटी, ये सरचार्ज लगा के पैसे आवाम से इकट्ठे करते हैं और ये एक्चुअली प्रॉपर लॉ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होता। ये एक चोर रास्ता है जिसके ज़रिए वक्ती तौर पर लगा के चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बल्कि एक स्टेज पे तो ये सिर्फ नोटिफिकेशन के ज़रिए होते थे, जो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की DB ने उसको सेट असाइड कर दिया। एक मशहूर और मरूफ लाहौर का केस है, एक्शन फ़हीम था शालामार डिवीज़न में। वो अपने बच्चे को, उसके अखराजात को, मुख्तलिफ मुल्कों में पढ़ते थे और उनके अखराजात पूरा करने के लिए वो क्या करते थे, सार्फिन को मजबूर करते थे। एक पीछे मुजाहिद इस्लाम बिल्ला रहा, चीफ बिल्ला रहा इसको, तो वो क्या करता था कि वो एक सिम इंस्टॉल करता था और उसके बाद जो पैसे नहीं देता था उसको खुद पकड़ लेता था। तो जब तक लेस्को के बंदे मुलव्वस ना हो, सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर एंटर होके चोरी नहीं होती। ये लेस्को वाले, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वाले साजबाज करके चोरी करवाते हैं। एक तो है इंडस्ट्री में, दूसरा घरों में या दुकानों में, वहाँ पर जो हमारे मीटर रीडर्स है या मुतलका जो लाइन सुपरडेंट है या SDO हैं, वो मिल के करवाते हैं। जिन लोगों के घर में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, उन्हें खुद आके ऑफर्स करते हैं कि भाई तुम लाख रुपए का बिल क्यों दे रहे हो, आओ हमें 25,000 हमें दो, 25 का बिल दो, 50,000 बचा लो। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर कानूनदान मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया। उनका ये कहना था कि आम शहरी को जो बिजली फ्राहम की जाती है, ये महंगी तरीन बिजली, इसकी फ्राहमी में भी जो हमारे इदारे हैं, जो हुकूमतें हैं, वो जिम्मेदार हैं बराबर के। सस्ती बिजली अवाम को फ्राहम की जा सकती है। नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम बात की उन्होंने कहा काला बाग डैम, उसके जो भी मुखालफिन हैं, अगर वो हमारे मुल्क के ही लोग हैं तो उनको एतमाद में लेना चाहिए। दी बेस्ट साइट है, 56,000 मेगावाट उन्होंने बताया इससे बिजली बनेगी और बिजली जो इससे बनेगी उसका यूनिट 2 से 3 रुपये होगा और ये एक अनलिमिटेड सोर्स है। हमारे मुल्क की जितनी भी डिमांड है पूरे मुल्क में, शायद उसका ये 2 टाइम्स एनर्जी जो है वो ये पैदा कर देगा, सिर्फ और सिर्फ कालाबाग डैम। और ये महंगी तरीन बिजली और ये तमाम तर जो IPPs हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो कि मुसल्लत हैं हमारे कौम पर और अवाम की जेबों से खरबों रुपये निकलवाते हैं हर माह, उनसे निजात मिल जाएगी। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था, मियां मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब का, कि तमाम तर जो सरचार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटीज हुकूमत वसूल करती है, इनकी हैसियत गैर कानूनी है, क्योंकि
रियासत तो माँ होती है, तो रियासती महकमे और रियासत की जो हुकूमतें हैं उनको आवाम के साथ वही सलूक करना चाहिए जो एक माँ अपनी औलाद के साथ करती है। लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, क्या बिजली आती है या नहीं आती? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, लोड शेडिंग होती है या बिल्कुल ही नहीं होती? नहीं बिजली आती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। तो गरीब आदमी हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, यहाँ पे हम कैसे गुजारा करेंगे? बच्चों को पालेंगे कि बिल देंगे? 10-10 हज़ार बिल आता है, उसका क्या करें? और ये कभी कम होती है लाइट, कभी बढ़ जाती है। हमारी वो मोटर सड़ गई है, अभी मोटर से लिए पैसे नहीं है, तो पैसे हम देख रहे हैं। अब खालू से उधार मांगे हैं, वह कहता है मैं देता हूँ अभी, तो इंशाल्लाह वो मोटर हम वेंट कराएंगे। अभी हम यहाँ में बेले हैं, कोई काम नहीं, कोई बात नहीं। ये पता नहीं क्या मुल्क है। बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है। सुबह उठते हैं पता लगता है 7 रुपये यूनिट बढ़ गए हैं, 3 रुपये बढ़ गए हैं, 4 रुपये बढ़ गए हैं। ये बिजली मेरा मतलब आते कहाँ से, ये मुझे बता दें। अगर पाकिस्तान में नहीं है तो आप छोड़ दें, बिजली का काम आपको नहीं वारा खाते तो आप छोड़ दें। हम लाइटें पहले वाले जला लेंगे, वो जो होती है लालटेन ऐसे लटकाई दरवाजे पे, तो खाना वाना खाया तो बंद कर दी। ना बिजली का खतरा, ना और का खतरा, ना का खतरा, ना मेरा मतलब है और को खतरा। ये बिल देना, बच्चों को खिलाएं बिल दें, इतनी बढ़ गई है बिजली मेरे भाई। ये इसका को मेरा देखना चाहिए। गरीब आदमी खुदकुशी कर रहे हैं, जो भी आता है ये इतने बढ़ा दो। अगर आपने कर्जा लेना है तो हमारा क्या कसूर है? हमारा तो कोई कसूर नहीं ना, कर्जा तो आपने लिया है, तो निकाल आवाम से रहे हैं। उनका ऐसा करें, सिरिंज नहीं होती बड़े, वो जो डंगरों को लगाते हैं, वो सड़क पर खलोए, जो आदमी आए उससे खून निकालो, खून निकाल कर बेचना शुरू कर दो, फिर पैसे पूरे कर लो। ऐसा नहीं होता। आप ये बताइएगा, कर्जा अगर हुकूमत ले रही है तो आपके फायदे के लिए ले रही होगी? नहीं, हमें कैसा कौन सा फायदा? हमें दे रही है कुछ? जहाँ तो हमें कुछ दिया है, कर्जा तो उन्होंने लिया, हमें तो कुछ नहीं दिया। नहीं, हुकूमतें जो कर्जा लेती हैं आम आदमी के किसी काम का नहीं हो। हमारे क्या काम का है? हमारे काम का तो कोई नहीं है। इससे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, तो जो टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सब टैक्स देते हैं, सड़कें उससे बनती हैं। सड़कें ये कर्जा लेने से नहीं बनती। कर्जा तो मेरा मतलब ये कर्जा ले लें जी, वो हमारा दिवालिया हो रहा है। दिवालिया क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान जब बना था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे, हमारे पे कोई कर्जा नहीं था। जब बेनज़ीर आई कोई कर्जा नहीं था। अब कर्जा बढ़ता जा रहा है। ये नहीं मुझे पता चला कैसे क्यों बढ़ रहा है, कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं? कोई तो खा रहा है। ये बता देना मुझे, कौन खा रहा है? गरीब आदमी को तो मेरा रोटी नहीं मिल रही, गरीब का आटा नहीं मिल रहा। गरीब आदमी एक दिन की एक टाइम की रोटी मुश्किल से खा रहा है। तो भाई मेरे ऐसा नहीं होना चाहिए। मरना तो है तो वैसे ही मार दो। एक मेरा मतलब, आप और कोई पहले कोरोना आया था, और कोई बीमारी ले आओ, कोरोना में 5-7 लाख आदमी मर गए, 5-7 अभी मर जाएगा। शहर को 6 लाख हो जाए, सही है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है बिजली, कि लोग जो है वो या तो बिजली का बिल दें या अपने बीवी बच्चों का पेट पालें, जिसकी वजह से इसी महंगाई की वजह से जो है खुदकुशियों के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये भी कहना था कि बिजली की जो वोल्टेज उसके कम ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं, इंतहाई कीमती चीज़ें भी इनकी जल जाती हैं। इनकी दुकान की मोटर जो है वो, इनका ये कहना है कि वो जल गई, और जिसकी वजह से अब ये कोई काम भी नहीं कर सकते, और उसको ठीक करवाने के लिए भी पैसे नहीं है, वो भी किसी से उधार मांग रहे हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत को आम आदमी के जो हालात हैं उसमें बेहतरी के हवाले से भी जो है वो इक़दाम करने चाहिए। ये बिजली गई किधर? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ही लोड शेडिंग, और इतनी बदतरीन लोड शेडिंग कि तमाम अवाम तो अवाम, खवास भी जो है वो भी चिल्ला उठे। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर ज़मीर अहमद खान, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के।
उनसे जानते हैं इसके बारे में। इंजीनियर अमीर ज़मीर अहमद खान साहब, आप ये बता दीजिएगा, ये जो तमाम तर मामला भी देखने में आ रहा तकरीबन 1-2 माह में, कि अचानक से ही बिजली ख़त्म हो गई, ये फ्यूज़ को उड़ा हुआ क्या है, ये अचानक से बिजली गई किधर, इसके बारे में बताइए, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि बिजली थी और कहाँ चली गई। ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपके घर में कोई कमोडिटी पड़ी है और चोर आएँ और उसको चुरा के ले जाएँ। इसकी 2 वजूहात हैं, एक तो इसकी टेक्निकल वजह है और दूसरी इसकी जो वजह है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव वजह है। मैं टेक्निकल वजह से ज़्यादा इसको समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वजह है वो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरह से है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कोई 31,000 मेगावाट के करीब है, लेकिन जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो इस वक्त भी पाकिस्तान में कोई 25,000 मेगावाट के करीब है। लेकिन बदकिस्मती से जो पिछला रजीम था 2018 से लेकर 2022 तक, ना तो इस दौरान कोई इसमें जनरेशन ऐड की गई और ना ही इसमें कोई मेंटेनेंस का काम किया गया। मेंटेनेंस का आप देखें कि कल से बारिश हुई है इस्लामाबाद में और लाहौर में, लोड शेडिंग वो तकरीबन ना होने के बराबर है क्योंकि डिमांड कम हो गई है, लेकिन लाहौर में रात से बहुत सारे फीडर बंद हैं और बहुत से इलाके बंद पड़े हैं और बहुत से इलाकों में अभी तक भी मेरी इतला के मुताबिक बिजली रिस्टोर नहीं हो सकी। इसी तरह इस्लामाबाद का हाल है। अब आप हैरान होंगे कि पिछले 4 साल में पावर डिवीज़न है उसके 7 सेक्रेटरी चेंज किए गए। यानी आप हैरान होंगे कि 7 सेक्रेटरी यहाँ चेंज किए जाएं। आप बड़ी बातें करते हैं कि पंजाब में कितने आईजी चेंज किए गए, कितने कमिश्नर चेंज किए गए, ये किसी ने आज तक हाईलाइट ही नहीं किया और पावर डिवीज़न को किसी ने इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि इस बात को भी हाईलाइट करे कि 4 साल में 7 सेक्रेटरी चेंज किए गए। और उसके बाद जो NTDC है जिसने ये सारा जो सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है, इतनी इम्पोर्टेंट कंपनी है, आप हैरान होंगे कि जनवरी से लेके आज तक 15 जनवरी से आज तक ये बगैर MD NTDC के चल रही है। वो कहते हैं ना कि खुदा के सहारे चली जा रही है, यानी आज तक कोई MD NTDC नहीं लगाया गया, बगैर MD NTDC के चल रही है। और 2017 से आप हैरान होंगे कि 2017 से कोई रेगुलर MD नहीं लगाया गया। MD के लिए 10 दफ़ा इंटरव्यूज़ किए गए, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना के वो इंटरव्यूज़ को ख़त्म कर दिया गया और एडिशनल चार्ज कभी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जो मिनिस्ट्री में होता है उसको दे दिया गया, कभी किसी को दे दिया गया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि NTDC का एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग करता है कि आने वाले वक्त में हमने जो लोड शेडिंग को कैसे कम करना है, कितने पावर प्लांट लगाने हैं, कितनी हमने ट्रांसमिशन लाइंस बनानी है। तो वो सिस्टम ऑपरेशन होता है, उसका एक जनरल मैनेजर होता है। और पिछले 4 साल में वो भी 6 या 7 वहाँ पे जनरल मैनेजर चेंज किए गए। अब ये भी बता दीजिएगा, हमारे मुल्क में ये जो पावर है, जो एनर्जी है, इसके प्रोडक्शन के क्या सोर्सेज हैं, कितना वो आउटपुट देते हैं? जैसे उसमें हाइडल है, उसमें पन बिजली है, उसमें ये जो IPPs हैं, तो इनकी कैपेसिटी क्या है? इनसे हासिल होने वाली बिजली कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है? देखें, इस वक्त जो महंगी तरीन बिजली है वो तो डीजल पे जो पावर प्लांट्स हैं उन है वो पैदा करते हैं और वो उसमें से काफ़ी सारे बंद भी पड़े हैं। उसका एक तो सलूशन ये है कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज की जाए, क्योंकि डीज़ल पे तो कभी वो ज़िंदगी में अब सस्ते नहीं होंगे। उनको आप गैस पे शिफ्ट कर दें या दूसरी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो उस पर शिफ्ट कर दें। और उसके बाद जो फिर RFO है, जो फर्नेस ऑयल है, वो भी काफ़ी महंगे हैं। सबसे सस्ती बिजली जो है वो तो हाइडल की है। अब हाइडल का मसला ये है कि नॉर्मली जून के लास्ट वीक में हाइडल आपकी इन हो जाती है। इस वक्त हाइडल की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 9,200 करीब हाइडल मेगावाट है, लेकिन चूँकि अभी इरसा की वजह से वो बंद हैं, उन्होंने जो रिजर्वायर हैं वो फिल हो रहे हैं, तो इस वक्त जो चल रही है हाइडल जो मेगावाट है जो तकरीबन 4,000 मेगावाट के करीब भाई सिस्टम में है, तो वो इंशाल्लाह जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में तकरीबन 9,000 मेगावाट आ जाएगी। अमीर ज़मीर अहमद खान साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, हम कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लेते हैं, आम सार्फिन के, हम पब्लिक ही की बात करते हैं, हम आम लोगों की ही बात करते हैं। वो जब बिल देखा जाता है उसमें हम देखते हैं एक्साइज ड्यूटी है। एक वो बंदा जो कि एक 100 यूनिट से भी कम बिजली इस्तेमाल करता है, शायद वो गुर्बत की लकीर के नीचे ही ज़िंदगी गुजार है, वो एक्साइज ड्यूटी देता है, इसके साथ TV फ़ी देता है, चाहे उसके घर में TV हो या ना हो। वो जो हमारा कौमी नशरियाती TV चैनल है उसको वो ना भी देखे तभी वो देता है।
फिर वो जनरल सेल्स टैक्स देता है, चाहे वो स्लॉट में आता है या नहीं आता अपनी आमदन के हिसाब से। उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, और ये FPA है, और बहुत लंबी लिस्ट है ये FPA की। FPA VAR है, AP है, GST, आई टैक्स, C टैक्स, F टैक्स, R टैक्स, ये तमाम तरह ड्यूटीज, सरचार्जेस, ये जो टैक्सेस हैं, इनकी वसूली की क्या स्टैंडिंग है, क्या वजूहात हैं, क्यों ये बराह रास्त इतनी खतीर रकम हर एक शहरी से वसूल की जाती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं चूँकि ख़ुद भी मेरा पावर सेक्टर से ताल्लुक़ है और मैं डिफरेंट पोजीशन पे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहा हूँ और NTDC में भी रहा हूँ। हम भी जब थे तो हम ये कहते थे कि जो हम गुनाह कर रहे हैं उसकी सज़ा हमें दें और उसकी गालियाँ हमें पढ़वाएं, जो हमारी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें रिकवर करने दें। तो लेकिन चूँकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बाकी चीज़ें तो गवर्नमेंट ने, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं FPA, जो ये तो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। तो हम ये गवर्नमेंट को कहते थे कि भाई आप अपना कहता बोझ अपना खुद उठाएं। तो लेकिन ये चूँकि इजी वे है, आपको याद होगा कि वो बड़ी देर बाद जाके, यानी कितने साल वो एक TV फीस लगती रही इसमें, जो जो मेरा ख्याल है अभी भी लग रही है। अगर आप देखें कि PTV तो शायद आपको देखता ही नहीं है, अगर पब्लिक TV भी देखते हैं आपको वो PTV की फ़ीस अभी भी आपको पे करनी पड़ती है। तो ये एक ईजी वे गवर्नमेंट ने ढूंढा हुआ है कि जनाब बिल तो आपने जमा कराना है, कराना हर सूरत, तो ये टैक्सेस भी आपको हर सूरत जमा कराने पड़ेंगे। और आप हैरान होंगे कि एक जो बंदा 0 से 100 यूनिट वाला बंदा है, यानी जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है, वो भी एक्साइज टैक्स और पता नहीं इनकम टैक्स और कौन सा ये विद होल्डिंग टैक्स जमा करा रहा है। तो मेरी ये तजवीज़ है गवर्नमेंट को कि खुदा के वास्ते इन बिलों में से वो जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं वो तो निकालें, जो अपना हमारा जो जनरेशन की कास्ट है उस पर जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वही डालें, ताकि उनको पता हो कि ये हम बिजली का बिल जमा करा रहे हैं, किसी कोई TV की फ़ीस नहीं जमा करवा रहे या किसी को इनकम टैक्स नहीं जमा करवा रहे। ये बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीर ज़मीर अहमद खान। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसकी जानिब से इकदाम नहीं किए गए। इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये मसला ज़्यादा है, फौरी तौर पर ये जो है काबू पाया जा सकता है मौजूदा जो लोड शेडिंग है उसके ऊपर। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि ये तमाम तर जो टैक्सेस हैं, सरचार्जेस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जब ये ख़ुद भी मुलाजमत का हिस्सा थे उस वक्त भी इसको बेहतर नहीं समझते थे, और हुकूमत को ये तमाम तर टैक्सेस, गैर ज़रूरी टैक्सेस और गैर ज़रूरी ड्यूटीज़ और सरचार्जेस, इनकी वसूली फौरी तौर पर बंद करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की बिजली के बारे में, बिजली की पैदावार, इसकी खपत, इसके इस्तेमाल के बारे में, और शॉर्टफॉल कितना है इसके बारे में भी। जिम्मेदार कौन है बदतरीन लोड शेडिंग का, इसके बारे में भी हमने बात की। और इसके साथ साथ आवाम को हर माह जो बिजली के बिल मसूल होते हैं उनके बारे में भी बात की। बिजली के बिलों में जो मुख्तलिफ सरचार्जेस हैं, जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में भी, उनकी भी हमने कानूनी जो है राय ली। नाज़रीन, बिजली हुकूमत की जानिब से आम शहरियों को फराहम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और ये पाकिस्तान के आइन का भी हिस्सा है कि रियासत जो है, जो कि एक माँ की तरह होती है, वो तमाम शहरियों को बिला तातुल बिजली फराहम करे। और इस सिलसिले में अगर कहीं पर बिजली की ज़रूरियात ज़्यादा हैं और उसकी जो है इस सिलसिले में वो कम उसकी पैदावार है, तो उसको पूरा करना भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन बात जो कि आज के प्रोग्राम की बुनियाद पर सामने आई, वो है कालाबाग डैम का क़याम। हमने जो मुतलका माहरीन से बात की, उन तमाम का यही कहना था कि मुल्क के वसी तरह बेहतरीन मफाद में कालाबाग डैम का क़याम जो बहुत ही ज़रूरी है। कालाबाग डैम अगर अब तामीर ना किया गया, बहुत जल्द इस सिलसिले में तमाम जितने भी स्टेक होल्डर जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस डैम के क़याम पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके अगर इसकी तामीर को फौरी तौर पर शुरू करके जल्द अज जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाकर इससे पैदा होने वाली बिजली को फ़राहम ना किया गया, इसमें पानी स्टोर करके मुल्क की ज़राअत को फ़राहम ना किया गया, नहरी निज़ाम को मज़ीद बेहतरी ना दी गई, तो शायद हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हमें कभी भी माफ जो है इस सिलसिले में ना करें। नाज़रीन, आम शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो बिजली दे या ना दे, बिजली के बिल बड़ी बाकायदगी से आते हैं, और अगर बिजली का बिल अगर वो ना अदा करे तो वो मीटर बिजली का जो उनकी ज़ाती मलकियत होती है, जिसकी रकम अदा करके उन्होंने उसको नस्ब करवाया होता है, वो भी उतार कर ले जाते हैं। ये भी जो है एक इल्लीगल एक्टिविटी है।
ये भी आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में जाना। और हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में जो है बिजली की कीमतों में कमी का भी मुतालबा किया गया आम शहरियों की जानिब से, और तमाम कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक जो है बिजली की कीमत वसूल करने, लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया आम शहरियों की जानिब से। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और इसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।